अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपका दोस्त इंजीनियर ज़ीशान और आप मेरा चैनल यूट्यूब पर देख रहे हैं हाउस कंस्ट्रक्शन पाकिस्तान। ये मेरा एक कनाल का प्रोजेक्ट है और ये मेरा प्रोजेक्ट हरीपुर हज़ारा में इस्लामाबाद वाली साइड के ऊपर मैंने इसको स्टार्ट किया था। और इसकी फाउंडेशन के ऊपर आप जो बनाते हैं राफ्ट के साथ, स्टील के साथ, बुनियादों के अंदर स्टील और कॉलम, आप फ्रेम स्ट्रक्चर बिल्डिंग का जो बुनियाद वगैरह रखते हैं तो उसके अंदर आप कम पैसों के अंदर जो मजबूती किस तरीके के साथ फ्राहम कर सकते हैं। कम पैसों के अंदर आप मजबूत बुनियादें बनाने का आज आपको तरीका बताऊंगा। ये तमाम काम मैं अपनी निगरानी के अंदर तमाम लेआउट करने के बाद एक्सीवेटर के साथ खुदाइयाँ करा रहा हूँ। और खुदाइयों का जो साइज़ है वो 3 फीट चौड़ाई है और 3 फीट इसकी गहराई है। एक्सीवेटर के साथ यानी कि जब खुदाई करवाते हैं तो ये 3 फीट अगर आप निशान लगाते हैं तो 3 फीट से ज़्यादा इसकी खुदाई हो जाती है। और जब भी आपने काम करवाना है तो आपने प्लानिंग और मैनेजमेंट करके अपने प्रोजेक्ट की कास्ट को कम कर सकते हैं। तो ये मेरा हरीपुर हज़ारा के अंदर एक कनाल का प्रोजेक्ट है और एक कनाल के प्रोजेक्ट को मैंने जो भी स्टार्ट किया है एक्सीवेटर के साथ, इसकी बुनियादें वगैरह खुदाई कराई हैं और लेआउट करने के बाद ये तमाम काम को अपनी निगरानी के अंदर करवा रहा हूँ। और उसके बाद हमने काम स्टार्ट करने से पहले अल्लाह ताला का दुआ की है कि अल्लाह ताला हमारे काम के अंदर, प्रोजेक्ट के अंदर आसानी पैदा करे और हमारे प्रोजेक्ट को अच्छे तरीके के साथ पाए तकमील तक जाए। और अल्लाह ताला इस प्रोजेक्ट के अंदर अपनी ख़ास रहमत करे। लेबर को मिठाई खिलाने के बाद हमने प्रोजेक्ट की खुदाई कराई है। जिस तरीके के साथ देख सकते हैं कि 3 फीट इसके अंदर लेवल भी साथ साथ करता जा रहा हूँ। और जब भी आपने बुनियादें वगैरह करानी है तो आपकी 3 फीट चौड़ाई और 3 से 3.5 फीट इसकी गहराई होनी चाहिए। और जब भी आपने बुनियादें वगैरह करनी है, ये हमारी राफ्ट फुटिंग है, इसके अंदर हमारा स्टेप पारी कंबाइंड स्टील का सेक्शन डलेगा, स्टील इसकी बुनियादों के अंदर आएगा और उसके ऊपर कॉलम वगैरह अटेंड करेंगे। और एक कॉलम वगैरह राफ्ट करने से पहले हम इसके नीचे बुनियाद की अच्छे तरीके के साथ लेवल करने के साथ जितनी भी दीवारें आप देख सकते हैं कि इसकी तमाम साइडों से लेवलिंग करने के बाद, ड्रेसिंग करने के बाद, जो लूज़ मिट्टी है निकालने के बाद जंपर कंपैक्टर मंगाया है, जंपर और प्लेट कंपैक्टर मंगाया है। और ज़मीन की सरफेस को कंपैक्टेड करने के लिए जो लूज़ पार्टिकल रह गए हैं वो हमने जंपर चलाने के साथ इसकी अच्छे तरीके के साथ कंपैक्शन की है कि जो हमारी मिट्टी बैठनी थी वो बैठ जाए। जंपर कंपैक्टर करने से आपकी ज़मीन लोहा हो जाती है। नीचे से जितनी बेस को आप अच्छे तरीके के साथ कंपैक्ट करेंगे आपकी उतनी मजबूती होगी। क्योंकि ये एरिया हमारा एग्रीकल्चर लैंड नहीं है, ये माउंटेन एरिया के तौर पे है। हरीपुर, एबटाबाद और इस्लामाबाद का एरिया सेम ही होता है क्योंकि सिस्मेटिक जोन को मजबूत करने के लिए हमें ज़मीन को कंपैक्ट करना पड़ता है। और वहाँ पे मुझे एंटी टर्माइट स्प्रे जो है वो फिर मैंने एग्रीकल्चर शॉप पे जाके टर्माइट प्रूफिंग के लिए 4 बोतल ली है। और 4 बोतल के अंदर मैंने इसको पानी मिक्स करके जो 20 लीटर की गैलन होती है स्प्रे वाली, उसको इसके तमाम बुनियादों के अंदर सबसे पहला स्प्रे करवाया। जो स्प्रे होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि जो आपकी नीचे से दीमक होती है, नमी के साथ जो छोटे छोटे हशरात होते हैं दीवारों के साथ जो एक मिट्टी की लेयर बना लेते हैं उसका ख़ात्मा हो जाता है। ये वीडियो बनाने का प्रैक्टिकली ये है कि आपको प्रैक्टिकली पता चले कि घर को अगर आपने किसी से कंस्ट्रक्ट करवा रहे हो तो इस तरीके के साथ वो घर की कंस्ट्रक्शन करे जिसके अंदर तमाम जो लवाजमात है, जो एंटी टर्माइट का स्प्रे है, कंपैक्शन है और जो नीचे पीसीसी करनी है, इस तरीके के साथ करें जो मैं वीडियो के अंदर आपको गाइड करता हूँ। तो इसके अंदर आपको एक कनाल घर की जो आप फाउंडेशन के अंदर पीसीसी और आरसीसी का काम करेंगे, उसके अंदर कॉलम वगैरह स्टील का काम करेंगे, उसके अंदर आपका कितना खर्चा है ये तमाम प्रैक्टिकली आपके साथ कवर करूंगा। स्प्रे करने के बाद हमने पीसीसी करनी है और दुआ करवा के हमने फिर खुदाई करने के बाद दूसरे दिन हमने इसकी पीसीसी करवानी है। तो सबसे पहले लेबर जो मशीन वगैरह है उन्हें मुँह मीठा करवाया है कि अल्लाह ताला हमारे काम के अंदर बरकत दे और हमारा काम अच्छे तरीके के साथ पाए तकमील तक जाए। और यानी कि इससे क्या होता है कि जो लेबर होती है इसके जो आपने मुंह मीठा और चाय का लाजमी ख्याल करना, इससे काम के अंदर ये स्किल करते हैं और काम अच्छा करते हैं। तो ये हमारी सबसे नीचे बज्जर हम नीचे डलवा रहे हैं बेस के अंदर 1 4 8 यानी कि आधी बोरी आपने सीमेंट की डालनी है, 1 रेडी आपने रेत की डालनी है और 2 इसके अंदर बज्जर डालनी है। इसको आपने मशीन के साथ मिक्स करके डालना है। और जिस तरीके के साथ मैं मशीन के साथ
साथ सबसे पहली लेयर जो ज़मीन के ऊपर के सरफेस के ऊपर इसको 1-4-8 का बज्जर को मिक्स करके डलवा रहा हूँ। और ये तमाम काम जो मेरे मिस्त्री हजरात हैं और जो मेरी लेबर है और जो कॉन्ट्रैक्टर है काम करने वाला, उनको मैं गाइड कर रहा हूँ कि काम को आपने अपनी निगरानी के अंदर कवर करवाना है। और जो भी आपका मॉइस्चर वो नहीं करता, अगर मिक्सिंग सही नहीं आती तो आपने पानी लगाना है। तो इसको पानी लगा के इसके ऊपर प्लेट कंपैक्टर के साथ मैं इसकी कंपैक्शन कर रहा हूँ। जो लूज़ पार्टिकल है, जो इवन ऊपर और नीचे जो जगह है वो आपस में कंप्रेस हो जाए। प्लेट कंपैक्टर लगाने से इसकी ज़मीन की जो सरफेस होती है ये प्लेन हो जाती है और इसके ऊपर जो तमाम सरफेस के ऊपर जो नेक्स्ट लेयर हमने पीसीसी की 1-3-6 की करेंगे वो बॉन्ड एक बराबर हो जाएगा। इवन के अंदर पूरे घर के अंदर प्लेट कंपैक्टर डाल दिए, इसके ऊपर 1-3-6 की मैं लेयर करवा रहा हूँ। इसके ऊपर मेरी 9 इंची की राफ्ट आएगी जिसके अंदर सरिया और जो कॉलम वगैरह बिल्डिंग के वो इसके अंदर सेक्शन के अंदर कवर करूँगा। जिस तरीके के साथ प्लेट कंपैक्टर लग गया है, प्लेट कंपैक्टर के अंदर मेरा 6 इंची बज्जर के बाद आप देख सकते हैं कि तमाम घर के अंदर जितनी जगह आगे रह गई है, पिछली साइड के ऊपर पीसीसी करवा रहा हूँ और अगली साइड के ऊपर प्लेट कंपैक्टर के साथ और जंपर के साथ इसकी कंपैक्शन करवा रहा हूँ। अब ये देख सकते हैं 6 इंची बज्जर के ठिये लगे हुए हैं। जो लूज पार्टिकल है ये तमाम काम मैं अपनी निगरानी के अंदर कर रहा हूँ। सामने आपको बोर की समरसिबल बोर का भी लगा रहे हैं वो लेबर, यानी कि जब भी काम स्टार्ट करते हैं तो इसके अंदर आपकी प्लानिंग इंपॉर्टेंट होती है। अगर बाज़ अगर आपको रेंट के ऊपर एक दिन पहले आप लाते हैं तो इसके अंदर प्लेट कंपैक्टर भी आपका उसी दिन आ जाता है और 2 पास लगा के वो 4,000 रुपये इसका लेता है जंपर का और 2,000 रुपये प्लेट कंपैक्टर का। और ये मेरा 300 तक बोर हो रहा है समरसिबल पंप और इसके ऊपर मेरा तकरीबन 3 लाख रुपए खर्चा आया है। क्योंकि लाहौर के अंदर साइडों के ऊपर प्लास्टिक का पाइप डलता है जिसे केसिंग कहते हैं और इस्लामाबाद और हरीपुर के अंदर यहाँ पे क्योंकि माउंटेन एरिया होता है, यहाँ पे जो बोर होता है तो बोर की साइडों के ऊपर लोहे का पाइप होता है जो हम ट्यूबवेल के तौर पे करते हैं। ये 300 फीट तक जाता है कि जिसकी वजह से साइडों से मिट्टी गिरे ना और बोर हमारा ख़राब ना हो। और इस तरीके के साथ तमाम काम के अंदर पीसीसी की जो हमारा 1-4-8 है बज्जर को मिक्स करवा के मैं डलवा रहा हूँ। और इसके अंदर अपना जितना काम आप अपनी निगरानी के अंदर और ऊपर खड़े होकर करवाएंगे उतनी घर की मजबूती आपकी होगी। अब जिस तरीके के साथ मेरी नीचे से 1-3-6 की कंक्रीट होने के बाद इसके ऊपर साइडों के ऊपर ईंटें लगा के जितनी एरिया के अंदर मेरी राफ्ट की जो साइज़ है बुनियाद का 27 इंची का 2 स्टेप आएंगे, 2 22 के आएंगे, 2 18 के आएंगे। और नीचे से जहाँ पे स्टील फिक्स होगा वहाँ पे मैंने एक लेबर का बंदा लगा के उसकी अच्छे तरीके के साथ जो मिट्टी की लेयर है जूतों के साथ या ऊपर से गिर गई उसको साफ़ कराया है। और उसके ऊपर मैंने स्टील का तमाम काम, जाल की स्पेसिंग 6 इंच बाय 6 इंच और साइडों के ऊपर 4 इंच का इसका एल लगाया और इसके नीचे कंक्रीट कवर देना है। अब इसके ऊपर तमाम राफ्ट की जो सरिया आप देख सकते हैं कि तमाम राफ्ट का नीचे 6 इंच बाय 6 इंच के सेक्शन के अंदर मेरा स्टील बांधा गया है। और आम लोग जो गलती करते हैं साइडों के ऊपर 6 इंच का एल नहीं देते या 4 इंच का आपने एल देना है। जिस तरीके के साथ आपको ऊपर नज़र आ रहा है, जब आपने एल देना है तो इसके साथ साइडों की जो कंक्रीट होती है और मजबूत हो जाती है। और जब भी आपने काम करवाना है स्टील फिक्स करवाने से पहले आपने इसकी अच्छे तरीके के साथ जगह की मॉनिटरिंग करनी है। जहाँ पे लूज मिट्टी है वो आपने सफाई करानी है। जिस तरीके के साथ मैं सेक्शन को चेक कर रहा हूँ और जहाँ पे दीवारें आनी है सेंटर में इनकी तमाम लेआउट करने के बाद लेवलिंग करने के बाद इनको मैं निशान दे रहा हूँ कि इस जगह के ऊपर ड्राइंग के मुताबिक स्टील वाले को कि हमारे इधर इधर कॉलम आएंगे। क्योंकि जो फ्रेम स्ट्रक्चर बिल्डिंग बनाने का जो पहला स्टेप होता है फाउंडेशन के ऊपर से जो आपने स्टील की रेनफोर्समेंट करनी होती है वो आपकी प्लानिंग और एग्जीक्यूशन का मरहला होता है। इसके अंदर आपने तमाम काम जो आपकी राफ्ट के स्टील के साथ जो मेन और डिस्ट्रीब्यूशन बार है इसके ऊपर आपने कॉलम किधर आने हैं इसकी मार्किंग करनी होती है कि वो एग्जैक्ट आपका कॉलम वो दीवार एग्जैक्ट आपकी बिल्कुल फेस के साथ है। ये तमाम काम आप
जब खुद पेन लेते हैं तो तब आप पाए तकमील तक करवा सकते हैं। तो बहुत से हज़रात को यही क्वेश्चन करता हूँ कि आपने जो काम खुद करवाना है वो आपका कोई बिल्डर, कोई इंजीनियर या कोई और बंदा नहीं करवा सकता। अगर आप पूरा घर बनाते हुए 20 से 30 साल पैसे जमा करते हुए लगाते हैं तो आप 3 से 4 महीने ग्रे स्ट्रक्चर के तौर पर अगर खुद बनवाते हैं तो समझें आपका 10 लाख रुपया पर मंथ की बचत कर सकते हैं। तो 40 से 50 लाख रुपये आप ग्रे स्ट्रक्चर के अंदर अगर आप खुद बनाते हैं, खुद मटेरियल बाय करते हैं, खुद लेबर ठेकेदार कवर करते हैं और मौके के ऊपर खुद करवाते हैं, तो समझिए एक नाल घर के ग्रे स्ट्रक्चर के अंदर आप 40 से 50 लाख रुपया बचा लेते हैं। जो आपने पैसे किसी थर्ड पार्टी को देने हैं वो अगर आप खुद लिंक करते हैं तो जिससे आपका घर की बचत होगी। अब जितना तमाम काम हो गया है, इसकी ओवरलैपिंग, मेन डिस्ट्रीब्यूशन बार और तमाम साइज़ को मैं खुद चेक कर रहा हूँ और मैं अपने हेल्पर इंजीनियर को बता रहा हूँ कि ये काम को जब भी आपने करवाना है इसकी तमाम काम को आपने प्लानिंग और इसके ड्राइंग के मुताबिक करवाना है। और जिधर जिधर मेरे कॉलम आएंगे उसकी मैं मार्किंग भी साथ साथ कर रहा हूँ। जिधर जिधर ये मेरे पास आपको नज़र आ रही है क्लियर 30 इंच की साइडों के ऊपर ये मेरे पास राफ्ट की फुटिंग आ गई है। आज जहाँ जहाँ दीवारें आएंगी सबसे पहला मेरा स्टेप जो होगा वो 27 इंची का होगा। इसके ऊपर 6 इंची की राफ्ट करने के बाद तो जब तमाम काम आप ड्राइंग के मुताबिक एग्जीक्यूट करवाते हैं तो इससे क्या होता है, जो गलती के चांसेस होते हैं वो बहुत कम हो जाते हैं। क्योंकि जो नमी का रोक होता है वो नीचे से होता है। अगर आप बुनियादों की बेस अच्छे तरीके से नहीं करवाते तो आम रूटीन के अंदर जो लाहौर के एरिया के अंदर हम घर बनाते हैं वहाँ पे हम आरसीसी फुटिंग नहीं बनाते। हम क्या करते हैं, जिस तरीके के साथ नीचे 6 इंची बजट डाला है, ऊपर 4 इंच की पीसीसी करते हैं, उसके बाद हम स्टेप उठा लेते हैं। ये फ्रेम स्ट्रक्चर बिल्डिंग का मेथड जहाँ पर राफ्ट होती है, राफ्ट के अंदर सरिया होता है और सरिये के अंदर तमाम सेक्शन के अंदर कंक्रीट करते हैं। ये तमाम कॉलम का सरिया आप देख सकते हैं कि ये 6 फीट मैंने इसका कट लेंथ के मुताबिक इसके सरिये को मैनेज किया हुआ है और नीचे से ऊपर का ऊपर ओवरलैप हो जाएगा। क्योंकि फाउंडेशन मेरी 3 फीट है और 6 फीट का स्टील है और 3 फीट इसके साथ ओवरलैप हो जाएगा। ये तमाम स्टील जो मैंने हरिपुर हज़ारा के अंदर किया है ये नोमी स्टील की है और नोमी स्टील के साथ तमाम काम आप देख सकते हैं कि तमाम की जो स्पेसिंग है ये 6 इंच बाय 6 इंच की है। और सेंटर के अंदर ये मेरा डबल हाइट का जाल है और डबल हाइट के जाल के अंदर आप देख सकते हैं कि तमाम स्पेसिंग ऊपर है और कॉलम आपको खरे जो मार्किंग की है और नीचे इसके एल लगाए हुए हैं फुट के। ये डिपेंड करता है कि आपका स्ट्रक्चर इंजीनियर क्या कहता है। जो आपने सेंटर के अंदर इसके एल दिए हुए हैं जहाँ से ये स्टील खड़ा होता है कॉलम का, तो ये आपने लाजमी देना है। अगर आप एल प्रोवाइड नहीं करते तो सरिया आप वैसे खड़ा करते हैं तो सरिये की ताकत नहीं होगी। तो ये तमाम काम आप खुद करेंगे लाइन डोरियाँ करके। जो ये काम है फ्रेम स्ट्रक्चर बिल्डिंग का, कॉलम की मार्किंग करना और कॉलम की जगह की पोजीशन चेंज ना हो जाए, ये बहुत क्रिटिकल मरहला होता है। और ये तमाम काम हमने अल्लाह की रज़ा के लिए दुआ की है कि हमारा पीसीसी करने के बाद हमारा आरसीसी का जो अमल है वो अच्छे तरीके के साथ हो और लेबर का मुँह मीठा करवाया है। यानी कि हमने 2 दिन पहले इसकी खुदाई कराई थी, उसके बाद हमने 1 दिन पीसीसी की और पीसीसी अगले दिन ही हमने 2 दिन सरिया करने के बाद इसकी अगले दिन हमने आरसीसी कर दी है। और जो आरसीसी की रेशो है ये कॉलम का आप देख सकते हैं ये 1:4 है और ये 6 इंच की बराई हो रही है। अब जिस तरीके के साथ देख सकते हैं कि तमाम काम की जो फिनिशिंग है वो खुद करवाएंगे तो आपका जो बचत है वो आपकी 100% होगी। और जो आपने किसी थर्ड पर्सन को पैसे देने होते हैं उससे आपकी बचत हो जाती है। क्योंकि तीसरे पर्सन ने अगर काम किसी बिल्डर को देते हैं, किसी इंजीनियर को देते हैं, वो साइड के ऊपर खुद काम नहीं करता, ना आता है, वो हफ्ते 2 हफ्ते बाद आता है और नीचे उन्होंने लेबर रेट के ऊपर काम दे देते हैं, मटेरियल फ़ोन पे दे देते हैं। और बेसिक काम आपका घर बनाने का यही होता है कि जो आपका काम है वो अच्छे तरीके के साथ, म्यारी तरीके के साथ, अव्वल क्वालिटी के अंदर हो। अब जिस तरीके के साथ देख सकते हैं कि तमाम काम का आरसीसी काम जो हमारे कॉलम है जिस जगह के ऊपर ये तमाम काम मैंने अपनी निगरानी के ऊपर खड़े होकर तमाम काम अपनी निगरानी के अंदर करवाया है। अगर यही काम आप खुद करवाते हैं, वीडियो को देख के खुद वॉच करते हैं, इससे गलती के चांसेस ख़त्म हो जाते हैं। आपको ये पता चल गया कि मैंने फाउंडेशन के अंदर क्या चीज़ डाली है और क्या चीज़ नहीं है। जो बिल्डर हज़रात होते हैं ड्राइंग के ऊपर होता है, जब वो कास्ट करते हैं तो समझें कि वो कुछ चीज़ें मिस कर देते हैं। क्योंकि मेन जो चीज़ होती है काम की क्वालिटी होती है। जो चीज़
एज़ पर ड्राइंग है और एज़ पर कॉन्ट्रैक्ट है तो उसको लेके चलना होता है। तो आपको अगर आपके पास इतना टाइम नहीं है तो आप किसी भी इंजीनियर की कंसल्टेंसी सर्विस लेके तो अपने काम की इम्प्रूवमेंट हासिल कर सकते हैं। क्योंकि जब भी आप काम घर का स्टार्ट करते हैं उसके अंदर तीन चीज़ें होती हैं, एक क्लाइंट होता है जो आप खुद होते हैं जो पैसे लगा रहा होता है, दूसरा आपका कॉन्ट्रैक्टर है, तीसरा आपका कंसल्टेंट होता है जो काम की क्वालिटी को चेक करता है। इससे क्या होता है कि आपकी जो ज़हनी टेंशन होती है, जो आप पैसे लगा रहे हैं वाकई आपके पैसे अच्छे और म्यारी जगह के ऊपर लग रहे हैं, ये तमाम काम, ये डबल हाइट की जो नीचे से आप देखेंगे बेस को मैंने अच्छा मजबूत किया है और ये तमाम काम के अंदर मेरी एक गाड़ी बजरी की लगी है, एक गाड़ी मेरा पत्थर का इस्तेमाल हुआ, उसमें आधी यूज़ हुई है क्योंकि हरीपुर में मेरे पास जो बज्जर आया था ये तकरीबन 40,000 की गाड़ी आई थी जो बजरी की है, आधी डॉन मिक्स की, ये मेरे 50,000 की आई है। और तमाम बेस के अंदर जो मेरा सीमेंट इस्तेमाल हुआ था ये तकरीबन मेरे 150 बैग हुए थे आरसीसी के अंदर और पीसीसी के अंदर। और तमाम काम जब हो गया था तब बैग की सीमेंट था 1,050 रुपये, तकरीबन 1,60,000 रुपये का सीमेंट के ऊपर खर्चा आया था। और 60,000 रुपये मेरा एक्सिक्वेशन वाले ने खर्चा मुझसे लिए थे। और ये तमाम काम जब हो जाना है आरसीसी के ऊपर आपने बुनियादों के इसके 2 दिन आपने अच्छे तरीके के साथ राफ्ट को पानी लगाना है क्योंकि कंक्रीट के अंदर हाइड्रेशन का अमल होता है। हाइड्रेशन के अमल के दौरान आपके जो कंक्रीट के अंदर हरारत होती है वो होती है जब आपने अच्छे तरीके के साथ पानी लगाएंगे और जो साइडों वाली ईंटें हैं वो आपकी खुल के और साथ एज आ ब्रिक वर्क के अंदर यूज़ हो जाएगी। ये तमाम काम की वीडियो बनाने का मतलब ये है कि जब भी आप काम करवाएं आपका काम के अंदर खुद अगर आप करवाते हैं तो ग्रे स्ट्रक्चर के अंदर आप समझें कि 40 से 50 लाख रुपया एक नाल घर के अंदर आप सेव कर लेते हैं। और टाइम ड्यूरेशन कितना है 3 से 4 महीने। और इसके अंदर से आपको बहुत सी चीज़ें सीखने को मिलती है और इससे क्या होता है जो काम की क्वालिटी है नीचे की बेस है वो मजबूत हो जाती है। जब भी जंजला वगैरह आता है या अर्थक्वेक आती है या सेटलमेंट होती है या पानी नीचे जाने की मसले मसाइल आते हैं वो आपके सेव हो जाते हैं। आपको पूरा पता होता है कि मेरे घर के अंदर मजबूती है और आपका घर वाटर प्रूफ है। और नीचे से जब भी आपने बेस को मजबूत करेंगे आपके पूरे घर का आने वाला लोड जो होता है वो आपकी बुनियादों पे जाता है और बुनियादों के बाद फिर ज़मीन पे जाता है। ये वीडियो आपको बनाने का ये मतलब है कि फ्रेम स्ट्रक्चर बिल्डिंग के अंदर मेरा तकरीबन 1.5 टन सरिया इस्तेमाल हुआ था कॉलम और इसके साथ ये तकरीबन 4 लाख का आया था और 1.5 लाख का सीमेंट के ऊपर खर्चा आया था 6 लाख। और इसके बाद 50,000 की बजरी की गाड़ी थी बजरी की और 40,000 की बजरी की और 60,000 रुपया एक्सिक्यूशन वाले ने और 15,000 रुपये की मशीन वाले ने 2 दफ़ा इस्तेमाल किया उसके ऊपर खर्चा आया था। और एक डंपर मेरा सैंड का इस्तेमाल हुआ था और इसके अंदर छोटे मोटे जो पंप के ऊपर मैंने कहा 3 लाख रुपया खर्चा है। तमाम खर्चों को मिला के तकरीबन मेरा 10.5 लाख रुपया खर्चा है। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक और सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। एक नाल घर की आरसीसी आप बुनियाद फुटिंग वगैरह बनाते हैं, आरसीसी कॉलम वगैरह खड़े करते हैं, इसके अंदर तमाम खर्चा इंक्लूड है। और ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि आपको प्रैक्टिकली भी पता चले, थ्योरेटिकली भी पता चले और वीडियो के जो स्टेप्स हैं कि फाउंडेशन को किस तरीके के साथ मजबूत किया जाता है। बहुत से लोगों ने कहा था कि लाहौर के अंदर बुनियाद बनाने की वीडियो आप बनाते हैं, कुछ फ्रेम स्ट्रक्चर बिल्डिंग इस्लामाबाद के एरिया वाली साइड के ऊपर भी एक वीडियो बनाएं। ये फ्रेम स्ट्रक्चर बिल्डिंग बनाने के ड्राफ्ट के अंदर आप किस तरीके के साथ अगर घर बनाते हैं तो आपका एक नाल घर के अंदर इतना खर्चा, इतना स्टील, इतनी आपकी कवरिंग होती है। आपका स्टील सेक्शन तब ज़्यादा कम लगता है कि वहाँ पे स्पेसिंग लोग मैंने 6 इंच ही एज़ पर ड्राइंग के मुताबिक की है। वहाँ पे लोग बेस जो मेन और डिस्ट्रीब्यूशन बारों के अंदर फुट डालते हैं और कुछ हजरात ऐसे होते हैं बिल्डर हजरात कि एक जगह के ऊपर एक स्पैन के ऊपर सरिया डालते हैं, बाकी जगह के ऊपर सरिया नहीं डालते, जिसकी वजह से हमारी बुनियादों के बैठने के चांसेस बढ़ जाते हैं। जब भी आप काम खुद करवाएंगे आपको हर एक चीज़ की टेक्निकल टूल का पता चलेगा, टेक्निकल बेस का पता चलेगा कि ये काम मैंने अपनी निगरानी के अंदर कराया है। और आपका मेंटली तौर पे भी आप जब पूरा घर बन जाता है तो आप पुरस्कून होते हैं और आपको ये पता होता है कि मैंने मेयारी चीज़ लगाई है। हर चीज़ को आप जब मार्केट के तहत आप देखते हैं तो मार्केट के लिहाज से तो हर चीज़ के अंदर आपको मटेरियल बाय करना अच्छे का एक्सपीरियंस अच्छा हो जाता है। अगर आपकी गाड़ी ईंट की ठीक नहीं आई है तो आप रिजेक्ट करते हैं तो वो आपको नहीं लगाते, क्योंकि बेसिक कॉन्सेप्ट जो ग्रे स्ट्रक्चर के अंदर होता है ईंट होती है, स्टील होता है, सीमेंट होता है। अगर आप मेयारी किस्म का लगाते हैं तो आपके घर की बचत हो जाती है। तो ये पूरा घर के अंदर अगर आप 3 महीने 4 महीने का टाइम स्पेंड करते हैं तो समझें कि
40 से 50 लाख रुपया ग्रे स्ट्रक्चर के अंदर आप सेव कर सकते हैं। तो वीडियो अच्छी लगी हो लाइक और सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।